महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सिंगल फेज में वोटिंग जारी। 36 जिलों की 288 सीटों पर मतदान जारी। महाराष्ट्र में कुल 158 दल चुनाव मैदान में ठोक रहे हैं ताल। 4000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र में बीजेपी 149 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 बड़ी पार्टियों की दांव पर किस्मत। सीएम शिंदे, फडणवीस, उद्धव, अजीत पवार समेत कई दिग्गजों की किस्मत का आज होगा फैसला। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव का मतदान जारी। 12 जिलों के 38 सीटों पर वोटिंग जारी। दूसरे चरण में कुल 528 उम्मीदवार का फैसला। बीजेपी जेजेएम में कांटे की टक्कर। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का आज होगा फैसला। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 31 बूथों पर शाम 4 बजे तक होगा मतदान। दूसरे चरण में बीजेपी के 32 प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 और कांग्रेस के 13 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। लिखा, हम हैं तैयार, अब आपकी बारी, सभी मतदान करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी। बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए चुनाव आयोग ने की विशेष व्यवस्था। परिवार और मित्रों के साथ मतदान करने की चुनाव आयोग ने की अपील। झारखंड में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह तैनात किए गए जवान। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी। 2 चरणों में हो रहा है झारखंड विधानसभा का चुनाव। 23 नवंबर को झारखंड चुनाव के आएंगे नतीजे। देश के 5 राज्यों में भी उपचुनाव का मतदान जारी। 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और एसपी के बीच है सीधी टक्कर। पिछली बार हुए चुनाव में इन 9 सीटों में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मिली जीत। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में गई 5 सीटें। झारखंड, महाराष्ट्र के साथ 3 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव की भी होगी मतगणना। 23 नवंबर को होगी गिनती। पालघर के नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने का लगा आरोप। कैश फॉर वोट को लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता पर दर्ज करवाई एफआईआर। 9 लाख कैश हुई बरामद। कैश कांड को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी ने की तावड़े के होटल के कैमरे की जांच। पालघर के होटल में तावड़े ने की थी बैठक। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे। कहा, सारे सबूतों के आधार पर होनी चाहिए कार्रवाई, नहीं तो महाराष्ट्र करेगा कार्रवाई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पैसों के बल पर चुनाव को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने आरोपों का किया खंडन। कहा, आचार संहिता के बारे में हो रही थी बैठक। सच्चाई जानने के लिए चुनाव आयोग को करनी चाहिए जांच। कैश बांटने के आरोपों को लेकर बोले विनोद तावड़े। कहा, 40 सालों से राजनीति में हूं सक्रिय, पैसों से जुड़े किसी मामले में नहीं हूं शामिल। नाला सोपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हितेंद्र ठाकुर ने की पीसी। कहा, हाथ लगी डायरी में कैश डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जानकारी। विनोद तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुंबई पुलिस की पाबंदी। चुनाव के 48 घंटे के भीतर पीसी नहीं कर पाएंगे विनोद तावड़े। कैश कांड को बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया निराधार। बोले, अपनी पराजय को जानकर बौखलाई है एमवीए।